हेलो मित्रों, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इन क्वेश्चंस के बारी बारी आंसर को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कार्बन जो है वो हमारा डबल बॉन्ड बना लेता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। कहा मतलब कह रहा है कि जो कार्बन है हमारा, वो कार्बन किसी भी एटम के साथ कोई दूसरा, जैसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड शेयर कर लेता है। कार्बन जो है, कार्बन कार्बन के साथ भी चाहे तो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन चाहे तो कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, या कोई दूसरा एटम जैसे कि नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है। लेकिन अच्छा, सिलिकॉन में ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है। सिलिकॉन जब भी किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो सदा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। रीजन क्या है? तो इसका आंसर बिल्कुल सीधा है, क्योंकि जो कार्बन का जो साइज होता है वो सिलिकॉन के साइज की अपेक्षा छोटा होता है। साथ ही साथ इसकी ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइयर होती है सिलिकॉन की अपेक्षा। इसीलिए कार्बन के पास क्षमता है कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है। ये इसका आंसर है। तो पहला आंसर आपको मैंने कंप्लीट करा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। कहा जा रहा है कौन सा यौगिक ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, GeX4 या GeX2 कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पर आप जान रहे हैं इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसकी यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो यहां पर सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो हमारा X4 यौगिक ज्यादा स्टेबल है। और अगर इसका रीजन जानना चाहते हैं, क्या रीजन है, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन भी आपको पता चल गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हुआ। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा यौगिक ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, तो कौन सा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल, PbX4 या तो PbX2? तो यहां पर जो PbX2 है आपका, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +4 और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है +2। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? तो PbX2 ज्यादा स्टेबल है। और इसका अगर रीजन पूछे क्या ऐसा रीजन, तो इसका भी रीजन सिर्फ यही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है SiCl4 का जल अपघटन हो जाता है। मतलब SiCl4 को आप पानी में डाल दीजिए, तो पानी में डालने के बाद ये बना लेता है सिलिकॉन OH का होल 4 और साथ ही साथ HCl जो है वो रिलीज हो जाता है। तो जल अपघटन इसका तो हो रहा है, इसे कहते हैं सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। ठीक है, तो SiCl4 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का तो जल अपघटन हो गया, लेकिन अगर हम CCl4 का जल अपघटन करने जाए तो इसका जल अपघटन नहीं होता। क्या रीजन है? तो इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते, जिस कारण CCl4 जो है जल अपघटित नहीं होता। जबकि SiCl4 के सिलिकॉन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इसीलिए उनका जल अपघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपर रूप, ये अपर रूप है, अपर रूप लिखा हुआ है अपर रूप। ठीक है, एलोट्रॉप्स। कार्बन का कौन सा अपर रूप उष्मागतिकी में अधिक स्थायी है? तो इसका उत्तर है, जो कार्बन के 3 हमारे पास अपरूप है, ग्रेफाइट है, हीरा है और फ्लोरीन्स है। तो कौन सा ज्यादा स्थायी है? तो सबसे ज्यादा जो स्थायी है वो आपका ग्रेफाइट है। कौन सा है? ग्रेफाइट है। अच्छा, अगर मैं ऑर्डर लिखूं कार्बन के इन अपरूप का, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो ग्रेफाइट है, उसके बाद स्थायी है फ्लोरीन्स और उसके बाद स्थायी है डायमंड। ठीक है ना, तो ये इसका क्रम है। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। दिए गए ऑक्साइड की प्रकृति बताना है, तो आपको नेचर बताना है इन ऑक्साइड का कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड देख रहे हैं, इसका जो नेचर है वो नेचर इसका न्यूट्रल है, और इसका जो नेचर है वो एसिडिक है, और इसका जो नेचर है वो एम्फोटेरिक है, यानी कि उभयधर्मी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। धन्यवाद।